नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। नागरिकता कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में एक महीने से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन इस प्रदर्शन से कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं जो हर किसी को चौंका रही हैं कि प्रदर्शन के नाम पर ये हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा कोई बात चौंका रही है तो वो है इस प्रदर्शन में मासूम बच्चों का शामिल होना। वो बच्चे जिन्हें ये तक नहीं पता कि हमारे आसपास हो क्या रहा है और ना ही उन्हें ये पता इस कानून में है क्या, लेकिन फिर भी वो हाथों में पोस्टर लिए मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं। एक बार आप खुद सुनिए उन बच्चों को। समझ रहा है अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा। तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब वो जितना हम दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना दोनों, उसका हम मार के ही रहेंगे। आज चाहे हमें जितना सता रहे ना उसे भी हम सता के रहेंगे। हम देश बचाने निकले अभी, क्योंकि जब तक मोदी एनआरसी वापस नहीं लेगा और सीए वापस नहीं लेगा ना, तब तक हम नहीं पे रहेंगे। और अब चाहे मोदी हमारे सर क्यों ना पर, चाहे वो पुलिस बुला ले, आज तो हम लेके रहेंगे आज़ादी। आज एनआरसी वो वापस ही लेके रहेगा। एनआरसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो है ना हमारे को मारना चाह रहा है और सेंट्रल कैंप में रखना चाह रहा है। वो हमें कपड़े भी नहीं पहनने देगा, ना हमें खाना देगा टाइम टाइम से, एक ही वक्त देगा, वो भी वो सुबह ही सुबह देगा। फिर जब तक खाना नहीं देगा, जब तक एनआरसी वापस नहीं लेगा, इस खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं तो खिलाफ लेके जाएंगे आज़ादी। और वो जब तक एनआरसी सीए वापस नहीं लेगा तो हम नहीं पे रहेंगे। और चाहे वो क्यों साइन ऑफ कर दे, चाहे पुलिस भेज दे। पहले इतना मीडिया वाले आए थे, उसने भेजा था मोदी ने कि बोलने के लिए कि यहाँ से जगह खाली कर ले, तो हम यहाँ से जगह क्यों खाली करें, तो सब लोग ने मना कर दिया, ना के लोग। तो सुना आपने, कोई बच्चा आजादी के नारे लगा रहा है तो कोई पीएम मोदी और अमित शाह को खुली चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि इनमें से कई मासूम बच्चे तो अपनी जान की कुर्बानी तक की बात कह रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इनके अंदर अभी से ही किस तरह का धार्मिक जहर घोला जा रहा है और आगे इन बच्चों के परिणाम क्या होने वाले हैं ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिन मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन्हें नैतिकता की तालीम देनी चाहिए, जिन्हें नफरत भरी राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन शाहीन बाग में इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत घातक देखने को जरूर मिल सकते हैं। लेकिन अब इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक्शन लेते हुए प्रशासन को आदेश दे दिया है कि प्रदर्शनों में देखे गए बच्चों की पहचान करके उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि संभव है कि गलत जानकारी के कारण उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा हो। आयोग ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि संभव है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे बच्चों को अफवाहों और गलत जानकारी के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूगो ने कहा है कि हमें शिकायत मिली है कि बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि वे दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे। इस शिकायत पर कदम उठाते हुए हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और कहा है कि बच्चों की पहचान की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। तो वहीं शाहीन बाग में पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिससे एक मुख्य सड़क ब्लॉक हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को सड़क खाली कराने के निर्देश दिए, लेकिन इस दिशा में कोई खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में फिलहाल नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि 5 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में मासूम बच्चों के दिमाग में
धार्मिक जहर घोला जा रहा है वो हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक खतरा होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।